किसान भाइयों, ये हमारा वो टुकड़ा है जिसमें हमने मिट्टी ज़्यादा चढ़ाने के कारण दोबारा मिट्टी निकालनी पड़ी थी फावड़े से। आपके ध्यान होगा इसमें कुछ छोटा गन्ना है 2 आँख का, लेकिन इसमें हमने सीमित डोज लगाई। इसकी लंबाई देख लीजिए आप, 8 फुट गन्ना इस टाइम इसमें तैयार है। और अभी हम डोज नहीं डाल रहे क्योंकि इस पर सिर्फ देखो मिट्टी नहीं लेवल सही है बस। लेकिन ये अगर हम खोद के देखा तो 12 इंच गन्ना दबा हुआ है। इस 12 इंच की सपोर्ट से ही ये रुका हुआ है, वरना गिर जाता। देखो तूफान आएगा तो सभी गिर जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। और ये हमारा लास्ट में जाएगा, हम इसे मार्च में गेरेंगे फैक्ट्री में। और भाइयों, मार्च तक गेरने में अगर अब से हम अंधाधुंध एक दूसरे की होड़ में अगर ज़्यादा लागत लगा देते तो यो 2-3 फुट ज़्यादा बढ़ जाता। अब लो बारिश पड़ती है, जैसा आज भी मौसम ख़राब है, तो ये अपना लोट पिटे हो जाता। लेकिन नहीं, हम एक तजुर्बा कर रहे हैं। हमें पैदावार से मतलब नहीं बढ़ाने का, हमें मतलब है इसको रोकने से। और फिर भाइयों इसकी तुलना करेंगे सादे गन्ने से, जो हम 28 इंच पे बो रखा हमने, और जो 3-3 बार बंधवा दिया। एवरेज देखना है। सबसे बड़ी बात तो यो है, इसमें हम पावर टिलर अब भी चला सकते हैं। जैसे मौसम साफ़ होगा इसमें जुताई कर सकते हैं, और ना भी जुताई करें तो भी इसमें हमें अंदर आने जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब ये देखिए आप, मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, मेरा हाथ है ये 6.5 फुट तो होगा ही। ये देखिए कहाँ तक जा रहा, 7.5-8 फुट ये गन्ना इसमें तैयार है और बढ़ता ही जा रहा है। अब हमने एक दांती बनवानी, एक वो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें 2 मुंह वाली दांती बनवा रहे हैं। और देखते हैं पत्ती तारेंगे इसकी। दरअसल हमने अब तक ये नहीं तारी, सच्चाई ये है। देखो ये जो पत्ता है ना, इससे गन्ना भोजन लेता है। हमारे हम इसे उतार दें तो ये चिपका हुआ है, तो इसे नहीं उतारना चाहिए। जो जगह छोड़ जाए, अभी इसने भी जगह नहीं छोड़ी, यहाँ तक ये चिपका हुआ है। अब ये नीचे थोड़ा सा ये जो सूख गया, ये देखो यहाँ तक उतार दें, और यहाँ दांती निकलने की नीचे, तो और 15-20 दिन में ये यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक दांती लगाओ, नीचे खींच दो, तो एक झटके में काम हो जाएगा। नहीं वरना मजदूर लगाने पड़ते, नीचे का भी पैसा देना पड़ता और ऊपर का भी। और फिर जल्दी नहीं, हमें कुछ अभी घेरना नहीं है। हबूब तो सारे भरने पड़ेंगे और किसानों की तरह, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं हम अपने हिसाब से। दूसरा भाइयों, कीड़ा आया था हमारे खेत में भी, यहाँ कीड़ा लगा था इसमें, लेकिन ये गन्ना निकल गया, ऊपर चला गया। टॉप बोरर, पोगा बोइंग लहर आई थी, लेकिन असर नहीं कर पाई। ये देखिए ये लाल पेला सा हो रहा, इसमें आया था कीड़ा, इस जगह लगा, लेकिन ये ऊपर निकल गया, यही गोप ऊपर चली गई। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो कीड़ा आया और चला गया। इसमें देखिए आप, कोई भी गन्ना डूंठ नहीं है। मैंने बहुत किसानों को देखा है कि उनकी गोप खा जाए ख़त्म। ये छोटा है गन्ना, ये भी पूरा चल रहा है, चोटी ये देख लो। तो मुझे अब तक इसमें ऐसा कोई गन्ना नहीं दिखाई दे रहा जिसकी चोटी में कीड़ा लग के, सड़ाई लग के वो बिल्कुल सूख गई हो। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। ये देखो इसकी चोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सूखी है, इसमें आया था लेकिन निकल गई है। देखो कीड़े को हम रोक नहीं सकते, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन वो जहाँ उसको टेस्ट नहीं मिलता ना, तो वहाँ रुकता नहीं वो। देखो यहाँ अटैक किया इसने इस पत्ते पे, इस टाइम पे कम से कम 1.5 महीना पहले, लेकिन ये निकल गया ऊपर। आया बहुत बुरी तरह, लेकिन चला गया। हमने कोई स्प्रे नहीं किया,
बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, हमने सिर्फ फटारा गिरी थी जून के महीने में, यूरिया में मिला के। उसके बाद में हमने कोई दवाई नहीं की। अगर दवाई या खाद डालते तो ये गन्ना मतलब बहुत तकड़ा हो जाता। क्योंकि भाइयों खेत में जान ज़्यादा थी। इसमें हमने पत्ती जोती थी, गेहूँ नहीं बोए, पूरे जाडो हम जुताई करते रहे। पता नहीं 20 बार जोता है, 25 बार जोता है, रोटावेटर, टीलर, मांझा, कुड़ी का खाद, पत्ती भी इसमें गड़ाई। तो जो इसकी नेचुरल खाद है वो भी तो मिलनी चाहिए कम से कम। अगर हम सारे रासायनिक खाद के भरोसे ही फसल को रखेंगे तो फिर तो जहरी बन जाएगा। अब देखो ये चल रहा है अपने आप, मर्जी से चल रहा है। इसे ज़मीन में जो इसके सूत चले हैं, सूत, इन्होंने जो भोजन लिया है नीचे से, उसी के दम पे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया, चलने तो कितना चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें अक्टूबर के आसपास एक बार डोज लगाएंगे, जब बारिश हट जाएगी बिल्कुल। और वो डोज कैसी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ मेरे भाई अंदर बढ़ के स्प्रे करते हैं, कई बार स्प्रे करते हैं। या तो परमात्मा की लीला, स्प्रे कोई नहीं की हमने, एक बार कोरोजन की थी। गन्ना चल रहा है। और अगर हम देखो, अगर ये हमें डालना होता अब अगेता अक्टूबर नवंबर में, तो हमारा हक था इसमें डोज लगाने का, अंधाधुंध, ताकि ये अच्छा बढ़ जाए। अभी तो इसकी आधी उम्र हुई है, आधी और बढ़नी है। अब जब ये 7-8 फुट पर जा लिया तो 14 फुट तो होने से रहा। तो इसे मौका मिलना चाहिए ना बढ़ने का। जितनी डोज हल्की रहेगी उतना ही आराम से बढ़ेगा, गिरेगा भी कम। क्योंकि ज़्यादा डोज, ज़्यादा टॉनिक लगाने से गन्ना गगड़ा जाता है, उसकी डांडी मोटी हो जाए। और वो जैसे मान लो, जैसे छोटा बालक को ये पिज्ज़ा और कोको कोला खुआ के ना बाजे बालक मोटे हो जा, तब उनमें रहता नहीं, फस हो जा मोटे मोटे। और एक बच्चा होता है मेहनत करने वाला, पतला सुडौल, वो रेस भी लगाता है, कूद फान करता है। तो ये है, तो ये जो है ना, ये वही है, एक रेसर बच्चे की तरह बढ़ रही है, एक ना कि किसी मोटे थुलथुल की तरह। ये देखिए, ये दोहरे का खूड़ है। देखो, बड़े किसान को तो ट्रैक्टर लेना चाहिए 4x4, मैं आज भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि किसी के 100 बीघे गन्ना है, 50 बीघे है, तो वो पावर टीलर से इतना काम नहीं कर पाता। लेकिन हम जैसे जो 2 हेक्टर तक के मीडियम किसान है, उसके लिए पावर टीलर ही बहुत है। हमारे लिए, हमने 10 बीघे गन्ना बोया, 10 बीघे में जुताई हुई 2-3 बार, बाकी वो खड़ा रहेगा, खर्चा ही है उसका, पैसा लग रहा है। अगर हम 6 लाख रुपया उसमें डालना है, 6 लाख रुपए का कुछ और काम कर लो, कहीं प्लॉट ले लो, 1 बीघा ज़मीन खरीद लो, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम इतनी लागत लगा दें, इतना यंत्र खरीद दें, वो यंत्र जो है 10 साल में ख़त्म हो जाए, गड़गड़ा दें, कोई बचत नहीं होगी। हाँ, किसी का भाई फार्म है, 1000 बीघे हैं, 200 बीघे हैं, वो तो उन्हें तो लाखों रुपए का फ़ायदा, 2 साल में सारे यंत्र उनके फ्री हो जाए। लेकिन छोटे किसान के लिए पावर टीलर ही बढ़िया लगा मुझे। क्योंकि पावर टीलर अगर नहीं होगा तो भाई ये दोहरे का गन्ना नहीं बो पाएगा। और करीबन यहाँ तक हर खूड़ में 25 गन्ने घटा लो आप, और 25 सामने वाले में घटा लो, तो हर खूड़ में 2 मीटर पीछे बोना पड़ेगा। मतलब 50 गन्ने आप 40 ही लगा लो, तो हर खूड़ में 60 किलो गन्ने का लॉस है। एक तरफ, दोनों तरफ हो गया 1 कुंटल लगा लो, तो 26 खूड़ है, तो 26 कुंटल का लॉस है। तो इसलिए मेरा मतलब ये है, पावर टीलर से ही काम कर सकते हो। अब ये देखिए घास हो रही है, इसमें पावर टीलर हमारे पास है नहीं। फिर देखते हैं कहीं ताल लगेगी, डेमो पे लाएंगे, किसी का मांग तांग का, एक बार और तजुर्बा करेंगे इसमें चलाने का, क्योंकि घास सारी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि भादवा चल रहा है, भादवे में तो वैसी घास ख़त्म हो जाए, जैसी बारिश हटेगी और 4 दिन पछवा हवा चलेगी, सब घास ख़त्म हो जाएगी। अब देखो खेत में ओल्ला हो रहा चोखा, और गन्ने की आप मोटाई देखिए, कितना मोटा गन्ना है। भाई देखो बाढ़ सी लगी है, इसकी पत्ती तार दी पुनीत ने।
ये 2 मिड्ढे जो हैं पिछले साल हमने पेड्डी के छोड़ दिए थे, झुंडे ऐसे ही दाब दिए थे पुनीत ने, यहाँ मतलब ये बांधने पड़े। कितना तकड़ा हो गया। इस पर मिट्टी चढ़ा दी गई। और भाइयों इसे तो आप पहचानते ही हैं, ये हमारा वो खेत है सड़क के पास का, जिसमें शुरू से ही बचपन से बड़ा तंदुरुस्त गन्ना होता आया है। ये आप देखिए एक धोरे से कहीं जगह नहीं है निकलने की भाइयों, गन्ना ही गन्ना खड़ा है। तो बताइए अगर हम इस खूड़ को ना बोते तो कितनी हानि होती। इससे एवरेज ही तो बढ़ा। और ट्रैक्टर घुमाने के लिए हम बार बार रास्ते में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसके एक्सल टूट जाए, सो लपड़ा है, खेत में घुमाना पड़ता है। अगर ट्रैक्टर पीछे मिट्टी चढ़ाने की हैरो है, जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस टाइम पे गन्ना तकड़ा हो जा, तो 7 फुट तो ट्रैक्टर लंबाई होती है छोटे की, और 5 फुट और कर दो तो 10-11 फुट उसे जगह चाहिए घुमाओ की। मतलब ये लगा लो यहाँ से यहाँ तक 10 फुट में लगा लो आप। 50 गन्ने इधर, 50 गन्ने उधर, 100 गन्ने, 100 गन्ने आप 1 किलो के भी लगा लो तो 1 कुंटल हर खुड़ में लॉस है। और मान लिया इसमें हमारे 26 खुड़ हैं 2.5 बीघे में, तो 26 कुंटल, 26 का मतलब कितना हो गया, 7,500-8 हज़ार रुपये का नुकसान है। 7.5 का मतलब हो गया करीबन 3,000 रुपये प्रति बीघा लॉस। तो भाइयों सोच समझ के काम करें। हाँ देखो, जिनके पास घनी ज़मीन है, मैं फिर कह रहा हूँ, घने बड़े फार्म हैं, उनके लिए तो बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे में हिसाब नहीं लगता। लेकिन जिसका 10 बीघे 5 बीघे गन्ना है, उसके लिए पावर टिलर ही बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, देखो इसमें कोई भी गन्ना ऐसा नहीं है जिसमें टॉप बोरर या पोगा बोइंग लगा हो। आया तो था कीड़ा, लेकिन चला गया। यहाँ लगा था, इसमें ये जब पीला पड़ रहा ना, यहाँ लगा राम, लेकिन ऊपर गोब निकल गई। इसमें भी लगा, आई थी झाल सी छाल सी, ये लगा लेकिन गोब निकल गई। ये परमात्मा का शुक्र है, या ये कि ये हमारी जो दवाई थी वो ओरिजिनल थी, एक बार डुप्लीकेट दवाई मिल जाती है। तो भाइयों खेत में साफ़ सफाई का ध्यान रखो, बेल वगैरह मत होने दो, खरपतवार हाथ से पाड़ते रहो तो कोई नुकसान नहीं है। हालांकि मुझे तो आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम नहीं मिलता, सिर्फ मैं सुबह ही आ पाता हूँ, 1 घंटे घूमता हूँ खेतों पे, सड़क पे, बाकी नहीं मिलता। और घर पे काम चल रहा है, मिस्त्री मंडे हैं, तो इन्हें बालकों को भी टाइम नहीं मिलता, पुनीत बबलू को। इनका तो चैनल भी थोड़ा स्लो पड़ गया क्योंकि वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन खेत में आ जाते हैं। फ़िलहाल हमारा काम रुका हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे, और अगले महीने से स्टार्ट होंगे। अगले महीने से हम इनको में घूमेंगे, जो भी बेल होंगी सारी पाड़ी जाएंगे, जो 2-4 बछड़ी होंगी। खरपतवार ज़्यादा होगा तो उसे भी नष्ट किया जाएगा। बाकी जिस खेत में दिखाई देगा हल्का गन्ना है तो उसमें थोड़ी बहुत डोज भी लगाऊंगे। नमस्कार भाइयों।